गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज हम एक नया चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ड्यूअलिटी और इस तरह की सभी समस्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसा नाम से ही विदित है कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने में या और किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में कोई समस्या आती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। पूर्व में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ी थी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पूर्व लेक्चर में जैसा मैंने बताया था कि ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है। एक तरफ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, बी जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है वो रेस्ट्रिक्शन हमारा रो वाइज रहता है। ओके, उससे जनरलाइज प्रॉब्लम आई असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसके अंदर टू वे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, रो वाइज भी रहते हैं और कॉलम वाइज भी रहते हैं। पर एक शर्त यहाँ पे थी कि एक पर्सन के लिए एक ही वर्क था या एक ही असाइनमेंट था। इसके कारण इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम कहा गया। एक पर्सन को एक से अधिक काम नहीं दे सकते या एक काम एक से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, मशीन को नहीं दिया जा सकता। ये कुछ रेस्ट्रिक्शन थी, पर एलपीपी से ये जनरलाइज प्रॉब्लम थी। आज जो प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये इन दोनों से ही जनरलाइज है। जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का रेस्ट्रिक्शंस था कि एक आदमी को एक काम या एक काम एक आदमी को, उससे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में चेंज है। यहाँ एक जगह से आप सामान को 3 जगह बांटते हुए जा सकते हो, 4 जगह, ज़्यादा जगह भी बांटते हुए जा सकते हो। और इस वजह से ये प्रॉब्लम एक ओरिजिन से कई जगह जा सकता है और कई जगह से कई ओरिजिन से भी कई जगह दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम और जनरलाइज हो जाती है। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसमें अगर हम एक जगह से एक ही डेस्टिनेशन या एक ओरिजिन से एक ही डेस्टिनेशन को सामान देने लगेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू असाइनमेंट प्रॉब्लम। एंड वी ऑलरेडी नो दैट असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू एलपीपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है असाइनमेंट में और असाइनमेंट प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है एलपीपी में। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सबसे जनरलाइज प्रॉब्लम हो गई है। सबसे लोअर लेवल पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आज हम सबसे जनरलाइज प्रॉब्लम वाला चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसको हम इससे पहले वाली जो 2 चैप्टर हमने पढ़े दोनों में रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, मेनली ये समस्याएं कहाँ कहाँ आती है? जब अपने पास बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, फैक्ट्रीज़ हों, जहाँ पे बहुत सारा सामान प्रोड्यूस होता हो, बनता हो, वहाँ से जो समस्या उनके सामने आती है कि सामान हम कैसे कैसे भेजें कि कम से कम दूरी में ट्रैवल करते हुए अधिक से अधिक जो सामान मंगा रहे हैं उनको पहुँच जाए। ओके, कम से कम कॉस्ट लगे और कम से कम समय में हमारा सामान पहुँच जाए। ज़्यादा समय लगेगा तो भी दिक्कत है और ज़्यादा कॉस्ट लगा के भेजा तो भी हमारे बिजनेस पे असर पड़ सकता है। तो जो मेन उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो और मिनिमम टाइम हो, दोनों ही मिनिमम है। इसलिए इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जनरली बाय डिफ़ॉल्ट
जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिनिमम होता है। ओके, तो इस तरह की जो भेजने की समस्या है, कम दूरी लगे और कम लागत लगे, तो ऐसी प्रॉब्लम जो हम बनाएंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट इन सप्लाई, भेजने में कम से कम लगे डिफरेंट प्लेसेस पे, ओके, मार्केट में। सच टाइप ऑफ ये स्पेशल प्रॉब्लम है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की और ऑल्सो असाइनमेंट प्रॉब्लम की, और इसी वजह से ये सबसे जनरलाइज्ड प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, द मैन्युफैक्चर प्लेसेस, फैक्ट्रीज, प्लांट्स, यूनिट्स और जो भी इस तरह की श्रेणी में आते हैं, और कॉल्ड ओरिजन, जहाँ पे सामान बनता है उसको हम ओरिजन कहते हैं। वो कई फैक्ट्रीज होती हैं जो एक से ज़्यादा जगह अपनी फैक्ट्रीज डालती हैं बनाने वाले, प्रोडक्शन यूनिट बहुत जगह होते हैं, तो ओरिजन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ओरिजन से जहाँ हमें सामान भेजना होता है उसको हम सोर्सेज बोलते हैं, वेयर हाउसेज जहाँ पे हमको सामान भेजना होता है, जो डीलर होते हैं जिनको सामान भेजना होता है, और वो फिर आगे और सब डीलर करते रहते हैं, तो सामान पहुँचता है सब जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली में एक फैक्ट्री है, एक बॉम्बे में है, एक बेंगलोर में है, और एक कोलकाता में, चारों मेट्रो स्टेशंस पे फैक्ट्रीज है। अब सामान भेजना है तो जितना दूर के प्लेस से आप दूर के प्लेस को भेजेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, सामान पहुंचेगा तो उसके टूट फूट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल राजस्थान को भेजना है तो दिल्ली इज़ नियर बाई, तो दिल्ली से राजस्थान को मिलेगा सामान, तो पैसा कम लगेगा, लागत कम आएगी, समय कम लगेगा, फटाफट सामान मिलेगा और मार्केट स्मूथ चलेगा। तो ये मेन उद्देश्य हमारे इसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रहने वाले हैं कि कम से कम दूरी में जल्दी से जल्दी सामान मिले। ओके, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेन उद्देश्य है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जैसा हमने कहा ये भी टू वे प्रॉब्लम है। एक न्यूमेरिकल टाइप इफेक्टिव मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। ये हमारे पास जहाँ से सामान भेजना है फ्रॉम, लेट सपोज इस प्रॉब्लम में हमारे पास 4 ओरिजन है, फ्रॉम 4 ओरिजन है, O1, O2, O3, O4, और 3 डेस्टिनेशंस हैं, D1, D2, D3, जहाँ सामान भेजना है। ओके, तो यहाँ आप थोड़ा सा ये देख रहे हैं 4 जगह से हमें 3 जगह सामान भेजना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, 4 से 4 पे भेजना, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की खूबी है। अभी यहाँ डेस्टिनेशन भी 5 हो सकते थे, 4 से आपको 5 जगह भेजना, तो दोनों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नाइदर ऑन ओरिजन नॉर ऑन डेस्टिनेशन। ओके, कितने भी हो सकते हैं, कोई भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, यहाँ पे डेटा दे रखा है कि ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 पे भेजेंगे तो 2 यूनिट का खर्चा आएगा, या जो भी कॉस्ट मैट्रिक्स है तो यूनिट का खर्चा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस वाली यूनिट हो जाएंगी। O1 से D2 पे भेजा जाए तो 7 यूनिट का खर्चा आ रहा है, O2 से D3 पे भेजा जाए तो 4 यूनिट का खर्चा आ रहा है। ओके, पर हम भेज कितना कितना सकते हैं, क्या हमारी कैपेसिटी है, क्या है, उसके लिए देखिए दिस वन, ओरिजन 1 पे अवेलेबल यूनिट 5 ही है, आपको 3 जगह भेजनी है और तीनों की डिमांड अगर 5 से ज़्यादा है तो आप ओरिजन 1 से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो, आपको दूसरे ओरिजन का सहायता लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेस्ट्रिक्शन कि अवेलेबल यूनिट उस ओरिजन पे कितना है। यहाँ पे चारों ओरिजन्स का यूनिट्स दिया हुआ है। पहले ओरिजन पे 5 यूनिट्स अवेलेबल है, दूसरे ओरिजन पे 8 यूनिट अवेलेबल है, तीसरे पे 7 अवेलेबल है, चौथे पे 14 अवेलेबल है। ओके, और इन सब का सम हो रहा है 34, A1, A2, A3, A4, एंड वी कैन से समेशन AI इज 34। ओके, अब हम इधर आ रहे हैं, देखिए आप, डेस्टिनेशन 1 की जो डिमांड है उसको चाहिए 7 यूनिट, जिसको हम B1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको 7 यूनिट चाहिए। ओके, डिमांड 7 यूनिट है पैलेट वेयर हाउस की या डेस्टिनेशन की। D2 की है 9 यूनिट एंड D3 की है 18 यूनिट।
D3 की एकदम इनसे बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। ओके, अब चूंकि ये डिमांड्स भी अलग अलग है और प्रोडक्ट भी अलग अलग बन रहा है, इनके आपस में आपको ऐसा तालमेल बैठाना है कि सबको कम से कम दूरी लेते हुए सामान पहुंच जाए। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक रॉ डाटा हमको दिया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो समेशन बी, इन तीनों का सम 7, 9, 18, ये भी 34 आ रहा है। तो समेशन बी जे इज ऑल्सो 34, समेशन ए आई इज ऑल्सो 34। ओके, सो सपोज A1, A2 एंड सो ऑन अप टू AM। मान लिया जो हमारे अवेलेबल यूनिट्स है M तक, और M डिफरेंट प्लांट्स हैं जिन पे, और जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो एंड डेस्टिनेशन से इक्वल नहीं है। M तो हमारे ओरिजिन है, एंड डेस्टिनेशन है जहाँ जहाँ सामान भेजना है। तो A1 से लेके AM तो हमारी अवेलेबल यूनिट होंगी, B1 से BN हमारी डिमांड होंगी। ओके, सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन, ये आपको इस डेटा में दी हुई है। कंसिडरिंग द वेल नोन फैक्ट दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट, ये समझिएगा इकोनॉमिक्स का सिद्धांत, इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट, मार्केट में साम्यावस्था बनी रहे। वो जब भी संभव होगा जब आपका टोटल प्रोडक्शन और टोटल डिमांड बराबर हो, तो साम्यावस्था बनी रहेगी। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो साम्यावस्था नहीं रहेगी, किसी को सामान मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल प्रोडक्ट नहीं हो रहा है डिमांड के बराबर। तो ओके, इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे कहेंगे वो आगे हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक एज्यूम्शन है इक्विलिब्रियम कंडीशन से कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमारी टोटल डिमांड के बराबर होना चाहिए, जिसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 1 to M इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे वेरिंग फ्रॉम 1 to N। ये दिस इज एन बेसिक एज्यूम्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ मार्केट। ओके, इसके बाद है मान लिया हम CIJ डिनोट कर रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम ith ओरिजन टू jth डेस्टिनेशन। ये जो कॉस्ट हम दिखा रहे हैं C11, C12, ये डिनोट कर रहे हैं I से J तक के डेस्टिनेशंस को। वी हैव टू डिटरमाइन, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की XIJ और जो कॉस्ट लग रही है, ये जो चीज़ है ये हमारी मिनिमम से मिनिमम हो, कॉस्ट और टाइम। ओके, तो जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समेशन जेड, कुछ से हम डिनोट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट फंक्शन। हमने LPP और असाइनमेंट में भी जेड से डिनोट किए हैं। चूंकि ये 2 वे प्रॉब्लम है तो 2 समेशन आ रहे हैं, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to M, ओरिजन M है और डेस्टिनेशन N है, इसलिए दूसरे समेशन में J वेरिंग फ्रॉम 1 to N, और जो हमारा सामान भेजने का खर्चा पर यूनिट और कितना भेजा जा रहा है उसका प्रोडक्ट टोटल खर्चा होगा, यानी कि CIJ इंटू XIJ। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा टोटल कॉस्ट का, ये कैसा होना चाहिए, मिनिमम। ये मेन ऑब्जेक्ट है हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ओके, और अगर ये बराबर बन रहा है तो ये हमारे कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेन स्वरूप और बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ये हमें ध्यान होना चाहिए। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हमारा जेड के बराबर, समेशन मिनिमम जेड इज समेशन आई बराबर 1 to M, जे वेरिंग फ्रॉम 1 to N, CIJ XIJ। और जो इसमें जो कंस्टेंट बनेंगे वो कंस्टेंट होंगे कि जो आपका समेशन AI है और समेशन BJ है वो बराबर है या नहीं है। ओके, अगर बराबर होगा तो एक तरह की प्रॉब्लम होगी ट्रांसपोर्टेशन में, नहीं है तो दूसरे तरह की। हम दोनों तरह की पढ़ेंगे, आगे हम बात भी करेंगे इसके बारे में। सो ये कंस्ट्रेंट में आएगा और AI और BJ पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ओके, समेशन XIJ
अगर हम रो वाइज लेंगे तो AI के बराबर होने चाहिए और कॉलम वाइज लेंगे तो BJ के बराबर होने चाहिए। ये हमारे दो कांस्टेंट होंगे और AI BJ और XIJ पॉजिटिव होने चाहिए। ये हमारा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल रहा है, कंस्टेंट मिल रहे हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट मिल रहे हैं। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इंगित कर रहा है, टू वे है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी एक स्पेशल टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया। ऑब्जेक्ट मिल गया हमको, कंस्ट्रेंट मिल गए एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट मिल गए। ओके, नाउ हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इसके नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दैट समेशन AI इज इक्वल्स टू समेशन BJ। ये जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा था इक्विलिब्रियम कंडीशन से कि मार्केट में जितना प्रोडक्ट बन रहा है डिमांड भी उतनी होनी चाहिए, दैट इज समेशन AI इज इक्वल टू समेशन BJ। अगर ये बराबर होंगे तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो कहलाएगी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और अगर ये बराबर नहीं है, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच समेशन AI इज नॉट इक्वल टू समेशन BJ, तब ये कहलाएगी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द LPP। हम देख चुके हैं ये LPP के तीनों ऑब्जेक्ट कंस्टेंट नॉन नेगेटिव कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये एक पर्टिकुलर टाइप है, टू वे प्रॉब्लम है, इसलिए स्पेशल हो गया है। देयरफॉर same can be solved by simplex method but the number of unknown quantities, यहाँ पे चूंकि टू वे प्रॉब्लम है, जो वेरिएबल्स हैं दोनों तरफ से काफ़ी बड़े हो जाते हैं। हमने जो सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था उसमें 3-4 वेरिएबल लेने में ही बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स बनती हैं। तो यहाँ तो चूंकि कॉम्बिनेशंस में होंगे तो बहुत सारे वेरिएबल होने से इस सिंप्लेक्स मेथड को अडॉप्ट करना या सिंप्लेक्स मेथड से ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करना एक टीडियस प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम यहाँ पे कुछ और नए मेथड्स पढ़ेंगे जो सिंप्लेक्स के कंपैरिजन में लेंदी नहीं होंगे और बेटर होंगे, कन्वीनियंट मेथड होंगे। तो हम कुछ मेथड और नए पढ़ेंगे। ओके, इन ऑर्डर टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनिशियली बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, ऑप्टिमल नहीं मिलेगा जो मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं उनसे। और ऑप्टिमल के लिए एक और मेथड है जो हमें अगर एग्ज़ाम में ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो पहले फिजिबल निकालेंगे और उनमें से जो ऑप्टिमल है वो बताया जाएगा। ओके, और अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं कहा जाता तो हम फिजिबल सॉल्यूशन भी निकाल के रख सकते हैं। ओके, दैट्स डिपेंड कि आपसे क्वेश्चन कितने नंबर के में और किस यूनिट में पूछा है। छोटे क्वेश्चन में है तो हम फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़े में पूछा है तो हमें ऑप्टिमल भी निकाल के देना पड़ेगा। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हमारे पास हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड थर्ड है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। जो ये जिस सीरीज में दिए हुए हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ये तीनों में नॉर्थ वेस्ट सबसे सिंपल और कैलकुलेटिव है, लेकिन बेटर आंसर उससे मोस्ट ऑफ द टाइम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री से मिलता है और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री से भी बेटर वोगल अप्रॉक्सीमेशन से मिलता है। तो ये एक लोअर डाउन मेथड है जिनमें हमें अगर बेटर सॉल्यूशन चाहिए तो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं इनसे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।